अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारे चैनल में खुश आमदीद। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। सिर्फ इसी लोगों ने उनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें जमीन में मबूस किया गया था। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर अज़ाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में उन पर सैलाब का अज़ाब नाज़िल हुआ। अल्लाह ने आपके कौम पर अज़ाब भेजा और आपको एक कुश्ती बनाने और उसमें अहल ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफान की शक्ल में अज़ाब आया और सब लोग सवाए उनके जो हजरत नूह की बनाई हुई कुश्ती में सवार थे हलाक हो गए। आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से अटी पड़ी थी, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते और उनसे मुरादी मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतला कर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और उस बरी राह से मना फरमाया, तो उन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्त के बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम तौमही नबी समझें? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाए और कहा, तुमको चाहिए कि उन बेकार बुतों की पुरस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो और मैं उसकी तुमसे कोई अजरत नहीं मांगता। तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपने कौम में तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वाहिद के सच्चे परस्तार बन जाएं, मगर उन पर कोई असर न हुआ। बल्कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग फरमाते तो उनको मजाक मस्ती में उड़ाते, कानों में उंगलियां ठूंस लेते ताकि उनकी आवाज कानों में न पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की ये सरकुशी और नाफरमानी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ऐ अल्लाह, मैं तो उस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तो ही उनसे बदला ले। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कुश्ती बनाओ और ये भी हुक्म दे दिया कि देखना अब किसी की सिफारिश न करना, अब उन पर जरूर आजाब नाजिल हो के रहेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कुश्ती बनाने में लग गए। जब आप कुश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि कल तक तबलीग कर रहे थे, आज बढ़ई बन गए हैं। कभी कहते कि कुश्ती तो बना रहे हो, लेकिन दरिया कहाँ से लाओगे कुश्ती चलाने के लिए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे रहे। जब कुश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने अहल व इयाल और उन लोगों को कुश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कुश्ती में रख लो। जब सब लोग कुश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से जमीन के सोते फूट पड़े, उसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन पर पानी बढ़ने लगा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कुश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा पानी में डूबने लगा है। आपने इसे आवाज दी कि अभी आ जाओ ताकि खुदा के अजाब से बच सको, मगर उसने जवाब दिया, तुम जाओ, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। पानी था कि थमने का नाम भी न लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग उस सैलाब में फना की घाट उतर गए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कुश्ती जोदी पहाड़ी की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और जमीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़ब कर लिया। अब खुदा ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कुश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं उन पर हमारी रहमतें बरकतें नाज़िल होंगी। क्योंकि उस तूफान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। उन्हीं की औलाद उस वक्त दुनिया में आबाद है। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तूफान में बच गए थे क्योंकि वो मुसलमान थे। उनके नाम हाम, साम, याफ्स थे। मौरखीन का नजरिया है कि जमीन पर उस वक्त की तमाम नस्ल इंसानी इन्हीं तीनों फर्जिंदों की ही है। एक गिरोह हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाके में रहते हैं। दूसरा गिरोह
सामी नस्ल है जो शर्क़ औसत और मशरक़ करीब के इलाकों में रहते हैं और यफ्स की नस्ल को चीन में आबाद समझा जाता है। अज़रबैजान में मौजूद एक मज़ार है जिसके मुतालिक अज़रबैजान में मशहूर है कि ये हज़रत नूह की कब्र मुबारक है। अगरचे कब्र नूह के मकाम के मुतालिक कई रिवायतें हैं जिनका जिक्र अगली वीडियो में किया जाएगा। उसके अलावा हज़रत नूह की कुश्ती पर किए जाने वाले इतराज़ात का जवाब भी उस वीडियो के पार्ट 2 में दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उस वीडियो का पार्ट 2 आप देख सकें। वीडियो मालूमाती लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।